लेकिन राजा ने क्या समझा, जानबूझ के मेरा अपमान कर रहे हैं। तो जब ये भाव मन में आ जाए कि जानबूझ के बिना सत्य को पहचाने, बिना सत्य को जाने आप जबरदस्ती कोई भ्रांति अपने मन में पाल लें, तो उसका दुष्परिणाम होता है आपके भी जीवन में और शायद दूसरों के भी जीवन में। तो राजा ने मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया, उनके पुत्र ने साप दे दिया। इत लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि, जिसने संत मर्यादा का उल्लंघन किया है उसे 7वें दिन तक्षक डस लेगा और उसकी मृत्यु होगी। एक बात जीवन में हमेशा याद रखो, हम अपने द्वारा बड़ों का अनादर न करें, ऐसा मन में भाव रखो। जो आदरणीय है कोई भी हो, जिन्हें हमारा धर्म आदर का स्थान देता है, उनका आदर आपके जीवन भर होते रहना चाहिए आपके द्वारा। संत, अतिथि, कोई भी जिसे आप कभी मिले नहीं लेकिन उसका भेष भी अगर संत का है तो आप उसका आदर कीजिए, बस उसका सत्कार कीजिए। आपके आदरणीय लोग घर में, माता जी, पिताजी और भी जिनका आदर आप करते अपने जीवन में, उनका आदर कीजिए। कलयुग का प्रभाव ही है व्यक्ति को धर्म से विमुख करना, धर्म से दूर रखना। तो राजा से वो अपराध हो गया, साप लग गया, परंतु धन्य है वो राजा। लोग गुरुजी कह दें बीड़ी छोड़ दो तो बीड़ी नहीं छूटती लोगों से, गुटखा छोड़ दो, गुटखा नहीं छोड़ते लोग। मदिरा पीते हैं, उनसे कहो भाई भगवान मिलेंगे, मदिरा मत पियो, तो वो पीते हैं, छोड़ते नहीं है। और फिर ऊपर से कहते हम इतना भजन करते भगवान तो नहीं मिलते। कमाल करते हो। राजा परीक्षित को जब ये पता चला कि मेरा मृत्यु 7वें दिन है, तो 7 क्षण का इंतजार नहीं किया राजा ने। उसी क्षण जैसे ही बात समझ में आई, उसी क्षण। अच्छा एक बात बताइए, घर छोड़ने को कोई कहे तो अच्छा लगे या बुरा लगेगा? आप लोग 7 दिन के लिए घर छोड़ के आए हो, यहाँ कितनी तैयारी करके आए होगे। तू ये देखना, तू ये देखना, तू ये संभालना, तू ये संभालना, पीछे से ये काम कर लेना। कई लोग तो इसी चक्कर में आ भी नहीं पाते, अगर हम चले गए तो दुकान कौन देखेगा? कितने लोग होंगे ऐसे, हम नहीं जा सकते, हमारी दुकान कौन खोलेगा, काम रुक जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन जो आए हैं वो कितना व्यवस्था करके आए हैं। और राजा को जब पता चला कि मेरा निमंत्रण ऊपर से आ चुका है, मात्र 7 ही दिन है, राजा ने एक क्षण का विलंब नहीं किया और राजा ने तुरंत, कितना बड़ा महल, कितनी बड़ा राज्य सत्ता, कितने नौकर चाकर, कितनी दास दासियां, कितना बड़ा सब कुछ, सुख सुविधाएं, सारी सुविधाएं वहां मौजूद हैं, लेकिन उन्हें त्यागने में एक क्षण नहीं लगा राजा को, एक क्षण का विलंब किए बगैर। और एक और बात समझ लीजिए प्यारे, तुम दुनिया छोड़ने की कोशिश करते रहो, दुनिया कभी नहीं छूटेगी तुमसे। आज तक छूटी किससे है जो तुमसे छूट जाएगी? अगर छोड़ने की कोशिश करोगे तो दुनिया कभी छूटने वाली नहीं है। अगर चाहते हो वाकई छूट जाए तो छोड़ो मत, पकड़ो। बोले किसको? बोले गोविंद को पकड़ो। जिस दिन तुम्हें गोविंद से प्रेम हो जाएगा, तुम्हें दुनिया छोड़नी नहीं पड़ेगी, अपने आप छूट जाएगी। अच्छा बताओ, मीरा ने छोड़ी क्या दुनिया? मीरा ने छोड़ी या छूट गई? बोलिए ना। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। छोड़ी नहीं, छूट गई। मीरा की दुनिया छूट गई। क्यों? क्योंकि मीरा के हृदय में गोविंद आ गया। आपके हृदय में तो गोविंद है नहीं, मेरे हृदय में तो गोविंद है नहीं, और जबरदस्ती में दुनिया छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं तो मामला नहीं बनेगा। जाओगे भी तो नींद आ जाएगी। घर कह के आए भागवत सुनेंगे और फिर वहां जाके सो जाएंगे। हाँ जी कि ना जी? ऊपर से मिल जाए सोफा बैठने को तो और चांस बढ़ जाते हैं नींद आने के।
ऐसे बैठो, थोड़ा सा सतर्क हो गए। ये तो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बनाए आपके लिए, लेकिन कोशिश आप ऐसे कीजिए, ऐसे बैठ के। राजा जब छोड़कर गए, गंगा के तट पर पहुंचे, अनेकों संत वहां हैं। अनेकों संतों से पूछा कि महाराज जिसकी मृत्यु 7वें दिन हो वो क्या करे। अनेकों संतों ने उपाय बताए, भाई देखो भजन करो, गंगा के तट पे आ गए हो, गंगा में स्नान करो। जो गंगा में स्नान करता है उसका भी कल्याण होता है। कोई कहता है भाई देखो दान पुण्य करो, तुम राजा आदमी हो, जितना दान करोगे देवता प्रसन्न होंगे। कोई कहता मौन होके बैठ जाओ, कोई कहता है नेत्र बंद करो, और नेत्र बंद करके उस निर्विकार को चहोर, तुम कोई मिटने वाले नहीं हो, तुम स्वयं ब्रह्म हो। अनेकों ऋषि, अनेकों मत, अनेकों बातें, लेकिन जब मुक्ति की बात आई कि भाई मुझे 7 ही दिन में मुक्ति चाहिए, तो सब मौन हो गई। गारंटी कौन ले कि मुक्ति हो जाएगी 7 दिन में? मेरा तार प्रभु संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। कोई ऐसा संत जो मेरा संबंध उस ईश्वर से करा दे, गोविंद से करा दे। ये भाव मन में रख के भ्रमण करो। और कहते हैं जहां चाह वहां राह। जब आपकी चाहत स्ट्रांग हो कि मुझे चाहिए तो मिलता है, निश्चित मिलता है। अब संत एक ऐसा सदगुरु जो मेरा कल्याण कर दे। गए परम श्रद्धेय श्री सुखदेव जी महाराज वैराग्य के चक्र चूड़ामणि गंगा के तट पर पहुंचे। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित ने साष्टांग दंडवत की। साष्टांग। और साष्टांग दंडवत जब की तो सुखदेव मुनि आशीर्वाद देने लगे। अब जब सुखदेव मुनि को आसन पर बैठाला, राजा परीक्षित दोनों हाथ जोड़कर बैठ गए और कुछ कहना चाहते हैं। सुखदेव जी की अनुमति मिली तो राजा परीक्षित ने कहा, हे गुरुदेव, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुम पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम? म्रियमाणस्य मरणासन व्यक्ति जो फिक्स्ड है कि वो मरेगा, उस प्राणी को क्या करना चाहिए? ये एक ऐसा सत्य है जिस सत्य से हम आंखें छुपा लेना चाहते हैं, और वो सत्य है मृत्यु। किसी 20 साल के बच्चे से पूछो भाई मरना है, वो कहेगा अभी कहां, अभी तो मैं जवान हूं, 20 ही साल का हूं, मैं क्या अभी से मरूंगा। किसी 40 साल के से पूछो अरे भाई मरना है, तो 40 साल का कहे कमाल करते हो, पागल हो गए हो गया, अभी तो मैंने आधी जिंदगी भी नहीं जी। किसी 70 साल के से पूछो हाँ साहब मरना है, वो कहे कमाल करते हो तुम, 70 साल में कोई मरता होगा? तुम्हें दिखने में मेरी एज नंबर दिख रहे हैं, पर तुम जानते नहीं अभी मैं अंदर से बड़ा हष्ट पुष्ट हूं। 90 साल के से पूछो मरोगे, वो कहेगा 10 ही साल तो बचे हैं शतक मारने में। अडवाणी जी हमारे 90 प्लस हैं, 95 हो गए, 94 95। अब ये बात हम डायरेक्ट उनसे तो नहीं कह सकते, पर किसी से भी पूछो 98 भी जो ली रहे हो क्या, अब चलो, तो बोले कमाल है 2 ही साल तो रह गए, उनको जीने दो। अभिप्राय है कहने का 98, 99 और 101 भी हो जाए तो भी जाने को तैयार है क्या? जुटलाना चाहेगा नहीं, यह सत्य है।
मैं जिंदा हूं। वो तो वैसी ही कंडीशन है जैसे कि बिल्ली के पीछे कुत्ता भाग रहा था। बिल्ली जहां जहां कुत्ता पीछे पीछे, बिल्ली जहां जहां कुत्ता पीछे पीछे। रास्ते में एक जगह जाके बिल्ली आंख बंद करके बैठ गई कि मुझे कुत्ता नहीं देख पाएगा तो मैं बच जाऊंगी। अब आंख तेरी बंद है, कुत्ते की नहीं। हम अपनी मौत को सामने देखते हुए भी अगर अपनी आंखें बंद करके बैठ जाएं तो ये मेरी गलती है, मौत की नहीं। मौत का तो अल्टीमेटम मिल गया था उसी दिन जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ था। जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ था उसी दिन डेट फिक्स हो गया, टाइम फिक्स हो गया, प्लेस फिक्स हो गया कि तुम ऐसे मरोगे। अपने आप को मूर्ख बनाना चाहो तो बनाओ, पर सत्य तो यही है, मृत्यु प्राणिनाम ध्रुवः। ज्ञानी हो, मूर्ख हो, भक्त हो, साधारण प्राणी हो, मृत्यु सबकी कंफर्म है। म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, म्रियमाणस्य व्यक्ति का कर्तव्य क्या है, कर्म क्या है, उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यत् श्रोतव्यम मतो जप्यम यत् कर्तव्यम नभि प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद् वा पिपलेयम। जीवन में क्या स्मरणीय है, क्या स्मरणीय नहीं है, क्या भजनीय है, जीवन का क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कृपा करके बताइए। वरीयने सते प्रश्न कृतो लोक हेतु नभः। राजा प्रसन्न हो गए। किस बात से? श्री सुखदेव मुनि प्रसन्न हो गए। किस बात से? राजा के प्रश्न करने के तरीके से। एक प्रश्न यह होता है कि मेरा कल्याण कैसे होगा, और एक प्रश्न है कि समस्त जगतवासियों का कल्याण कैसे होगा। अब आप देखिए, जगतवासियों के कल्याण में भी तो तुम्हारा ही कल्याण छुपा है कि नहीं? जोर से बोली। एक होता है सेल्फिश, जो खुद के ही लिए सोचता है, और एक होता है परोपकारी, जो सबके लिए सोचता है। आपने अपना कल्याण कर लिया, शास्त्रों में निमित्त है ये बात। सिर्फ अपना ही कल्याण करके चले जाओ तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मुझे भोजन कैसे मिलेगा, मैं जीऊंगा कैसे, मेरा भजन, इवन भजन की भी बात करो, मेरा भजन के अकेले अपने बारे में सोच। संत को क्यों संत कहते हैं? क्योंकि वो अपने बारे में नहीं, वो सबके बारे में सोचते हैं, इसलिए वो संत है। क्या हो गया? अच्छी नहीं लगी बात? तो फिर भोजन नहीं मिला था? भोजन तो मिला होगा सुबह, नहीं सो भी लिए होगे 1-8 घंटा। मुझे पता है बिना सोए तुमको कथा अच्छी नहीं लगती। सो के आए होगे बढ़िया, और फिर चाय पी के आए होगे कि चलो अब चलते हैं, और फिर भी यहां नींद आ रही है। अच्छा चलो बताओ, संत क्यों संत है? भजन करे, अपना कल्याण हो जाए, हो गया काम। आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, साधु न होते जगत में तो जरि मरतो संसार। आज जो तुम्हें प्राप्त है, जो प्राप्त हो चुका है, जो हो रहा है, जो आगे इन फ्यूचर न्यू जनरेशन को प्राप्त होगा, वो संतों का प्रसाद है। जो भी कल्याण के मार्ग हैं वो संतों के बताए हुए हैं, किसी साइंटिस्ट के बताए हुए नहीं है। किसी साइंटिस्ट ने नहीं बताया कि भगवान तक कैसे पहुंचा जा सकता है, लेकिन प्रत्येक गुरु ने बताया है कि भगवान तक की यात्रा ऐसे कंप्लीट होगी। साइंटिस्ट तुम्हें चंद्रमा तक पहुंचा सकते हैं, भगवान तक नहीं। तुम्हारे गुरु तुम्हें गोविंद तक पहुंचा सकते हैं, जिसकी कृपा से अनेकों अनेकों चांद, अनेकों अनेकों सूर्य प्रकट होते हैं। आज तक के समय में भी साइंटिस्ट से बेटर आपके गुरु की अप्रोच है। आज तक
इन फ्यूचर पता नहीं, सत्य को मानोगे तो हमेशा रहेगी। तो वर्यनेशते प्रश्न, राजा के इस प्रश्न को सुन के कि म्रियमाण से किम कर्तव्यम, मरने वाला व्यक्ति का कर्तव्य क्या है, उसे क्या करना चाहिए, ये प्रश्न समस्त ब्रह्मांड के जीवों के कल्याण का प्रश्न है। और इस कल्याण के प्रश्न को सुनकर श्री सुखदेव मुनि बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे राजन तुम धन्य हो। एक बात ध्यान रखो, मृत्यु तो निश्चित है ही। खटवांग राजा को बहुत कम समय में मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी, तो तुम्हें मृत्यु के लिए तो नहीं, मोक्ष के लिए तो नहीं डरना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। खटवांग ने मुक्ति पाली थी मात्र एक मुहूर्त में, तो तुम्हारे पास तो 7 दिन है, तुम्हें मुक्ति के लिए नहीं डरना चाहिए, मोक्ष के लिए तुम्हें भयभीत नहीं रहना चाहिए। तुम्हारे पास 7 दिन है, पर उसके लिए क्या करना चाहिए? कौन कौन ईश्वर को पाना चाहते हैं? उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि कथा सुन ली और मिल गया। उसका मार्ग है। मार्ग क्या है? सुखदेव मुनि कहते हैं, जितासनो जिताश्वासो जितसंगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये सिद्धया। सबसे पहले आसन को जीतो। जैसे आप कथा सुनने जाते हो, कभी इधर पैर करते हो, वो नहीं करना चाहिए। एक जगह बैठो और उसी आसन पर 3 घंटे तक बैठकर कथा सुनो। मुश्किल है बुजुर्गों के लिए, लेकिन जब भजन करने बैठो तो चाहे 5 माला आपकी प्रारंभ की हो, लेकिन 5 माला एक ही आसन से, जिस आसन पे तुम आसानी से बैठ सको। आसन का मतलब वस्त्र वाला ही नहीं, मुद्रा आपकी शरीर की बैठने की, पालती मार के, या जिस तरीके से तुम आसानी से बैठ सको, उस आसन को जीतो आप, कि मैं इसी तरीके से बैठ के माला करूंगा। पहला शर्त है जितासनो, अपना आसन जीतो। फिर जिता श्वासो, अपनी श्वासों को अपने कंट्रोल में करो। योग के द्वारा आपकी श्वासें आपके कंट्रोल में होंगी। फिर जित संगो, अपना संग जीतो। संग जीतो का मतलब क्या है? आप जैसे लोगों का संग करोगे, आपके जीवन का रंग वैसा ही दिखेगा, जैसे लोगों का आप संग करोगे। आपको अपने जीवन में अच्छे लोगों का संग करना चाहिए। आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि मैं जिन लोगों, कम से कम ऐसे लोगों का तो संग करो जिनके संग रहने से तुम्हारे मुख से भगवान का नाम ही निकलता रहे। ऐसे लोगों का तो संग करो। तो ऐसा बहुत आवश्यक है कि आपका संग सुधरे। और हमारे तमाम संत तो यहां तक कहते हैं कि अपने आप को अकेला रखो, किसी के संग ही मत रहो। तभी तो हमने एक वीडियो देखा था, एक संत जी हिमालय में, बर्फ ही बर्फ चारों तरफ, और निर्वस्त्र, सिर्फ लंगोटी, एकदम कृषितन, पतले दुबले, और कोई उनके आसपास नहीं, और किसी की चाह नहीं। अब उस बर्फ के पहाड़ों में उन्हें खाने को क्या मिलता होगा, उन्हें पीने को क्या मिलता होगा, वो किसके यहाँ जाके भिक्षा मांगते होंगे। हमको लगता है कि वो मांगने नहीं जाते होंगे, उन्हें तो भगवान ही भिक्षा देने के लिए पहुंचते होंगे। एकाग्र हो जाओ, एकांतवासी हो जाओ। जब एकांतवासी हो जाओगे तो तुम्हारी इंद्रियां अपने आप शुद्ध होने लग जाएंगी। नेत्रों से गलत दिखेगा नहीं, श्रवणों से गलत सुना नहीं जाएगा, वाणी से किसी को गलत बोल नहीं सकोगे, क्योंकि वहां कोई है ही नहीं। जब एकांतवासी हो जाओ, अब एकांतवासी का मतलब नहीं कि मनमाने आचरण करो, एकांतवासी का मतलब है कि सद आचरण करो।
कई लोग तो दुनिया में ऐसे भी हैं जो अकेले ही रहते हैं, घर में कोई है ही नहीं, तो वो संत थोड़ी है। लेकिन आपका आचरण ऐसा हो। जित संगों का मतलब ही है कि आत्माराम। आत्माराम का मतलब है अपने आप में ही जो व्यक्ति रमण करता है उसे आत्माराम कहा जाता है। उसे किसी की आवश्यकता नहीं है, वो अपने अंदर ही रमण करता है। और जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जीतो। अपनी इंद्रियों को जीतना चाहिए। ईश्वर से मिलने की ये शर्तें हैं कि कम से कम आप अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल रखें। जीव खाने के लिए न तरसे, कान कुछ सुनने के लिए, गंदे शब्द सुनने के लिए न तरसे, हाथ ये किसी का स्पर्श करने के लिए न तरसे। जिह्वा, अब इंद्रियां कितनी तेज हैं। अरे भैया 2-2.5 महीने हो गए, अभी लॉकडाउन चल रहा है ना, अभी अब तो नहीं चल रहा है, अब तो खुल गया धीरे धीरे। जब लॉकडाउन शुरू में बंदा 4-15 दिन का, फिर और बोले थोड़ा थोड़ा, तो तब पता है कितने लोग तरस गए गोलगप्पे खाने को। कितने घरों में, ओ माय गॉड, 1.5 महीने से गोलगप्पे नहीं मिले खाने को। अब इंद्रियों को ये याद है कि 1.5 महीने से गोलगप्पे नहीं खाए। क्या तुम्हारी इंद्रियों को ये याद है कि कितनी बार गोलगप्पे खाए तुमने जीवन में? बोलो, क्या ये याद है? हलवा तुमने 2 महीने से नहीं खाया, ये याद है, लेकिन जीवन में हलवा कितनी बार खाया ये याद है क्या? जवाब दीजिए। और हमारे जिह्वा ने कहा, हमारे मन ने कहा हलवा खाने का मन कर रहा है, गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है, चाट पकौड़ी खाने का मन कर रहा है, और मन किया, गाड़ी उठाई और झट चल दिए। तो आप इंद्रियों के गुलाम हैं, और गुलाम कभी प्रसन्न नहीं रह सकता। सेवक सुख चाहे मान विकारी। कितने गजब की बात रामायण में लिखी है। सेवक अगर सुख की कामना करता है, बहुत से लोग मिलेंगे, महाराज हम आपके सेवक हैं। यह शब्द बहुत आसान है कि हम आपके सेवक हैं, पर सेवक कभी सुख की कामना नहीं करता, मान सम्मान की कामना नहीं करता। सेवक एक ही कामना करता है कि मुझसे मेरे स्वामी की, मेरे प्रभु की सेवा कभी छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा परम धन मेरी सेवा है। तो सेवक सुख चाहे मान विकारी, तो विकारी का मेरा सम्मान हो, वो भी असंभव है। व्यसनी धन चाहे शुभ गति व्यभिचारी। व्यसई व्यक्ति जो व्यसनी है, विषयों में लिप्त है, अगर वो ये कहे कि मेरे पास धन संग्रह हो जाए, संभव ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे व्यसन ऐसे हैं, कहीं ना कहीं तो डूब मरोगे ही। शुभ गति व्यभिचारी, व्यभिचारी आदमी चाहे कि अंत में मेरी अच्छी गति हो जाए, वो भी संभव नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी तुलसीदास महाराज कह रहे हैं, अगर आपको कोई विवाद करना हो तो प्लीज गो टू हिम। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे, इंद्रियों को जीतो, जितेंद्रिय। आप जब अपनी इंद्रियों को जीतोगे तो आप ईश्वर से मिलने के लायक हो जाओगे। कैसे इंद्रिय जीतें? उसका सूक्ष्म और सरल मार्ग है नित्य निरंतर अहर्निश भगवान की ही कथाओं में अपना मन लगाते रहो, क्योंकि जितना मन आपका कथाओं में लगेगा उतना ही अंतःकरण आपका शुद्ध होता चला जाएगा, और जितना अंतःकरण शुद्ध होगा उतना ही भगवान के करीब आप चले जाओगे। और अंत में स्थिति क्या होनी चाहिए कि फिर जब भक्ति करें तो कैसी करें? बोले अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। जो सदपुरुष ज्ञानी लोग होते हैं, वो कोई भी कर्म मैं कर रहा हूं और मेरा कर्म है ये कभी नहीं रखते। वो तो कहते हैं कि सब तेरा तुझको अर्पण। मेरा अच्छा बुरा जैसा भी कर्म है वो मैंने नहीं किया है, तूने किया है। ज्ञानी लोग कभी भी नहीं कहते कि मैंने ये कर्म किया है,
और जब आप कहते हो कोई कर्म मैंने किया ही नहीं, तो जब कर्म ही नहीं किया तो बंधन कैसा? भाई आपने अच्छे कर्म किए, अच्छे कर्म करके भी स्वर्ग में गए, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे कर्मों का भी तो फल भोगना पड़ेगा, और फल भोगोगे क्या? बोले स्वर्ग जाओगे। स्वर्ग से फिर क्या होगा? बोले जब पुण्य खत्म हो जाएंगे तो फिर पृथ्वी पे आओगे। तो उसका रिजल्ट भी तो यही है, उसका रिजल्ट है ये कि वापस रिटर्न। तो क्या करना चाहिए? बोले मैंने कुछ करने कराने वाला मैं हूं ही नहीं, गोविंद कर रहा है, करते हो तुम कन्हैया। बस इतना जिद कर लो कि तूने किया है, अच्छा या बुरा सब तूने किया है, तो न तो तुम्हें अच्छे के लिए जाना पड़ेगा भोगने, न तुम्हें बुरे के लिए भोगने जाना पड़ेगा। और जब तुम मरते दम तो कोई काम तुम्हारे कर्म जीवित ही नहीं है। मैं तो कहूंगा अगर मरने से थोड़ी देर पहले अगर तुम्हें ये बात याद रहे मेरी, या जब कहें डॉक्टर साहब आईसीयू में लेके जाना पड़ेगा, उसी को आखिरी दिन समझ लो। सुन लो ध्यान से, लिख लो, आज मोबाइल में फिट कर लेना। किसी भी बीमारी की वजह से डॉक्टर साहब कहें कि इसको आईसीयू में लेके चलना पड़ेगा, तो आईसीयू में जाने वाले व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि आई माने मैं, सी माने देखना, और यू माने तुम्हें। मतलब परमात्मा कह रहा है कि अब मैं तुम्हें देखूंगा, आई सी यू। क्या मीनिंग है इसका? आई माने डॉक्टर तो नहीं हो सकता, क्योंकि डॉक्टर एक नहीं है, डॉक्टर तो बहुत हैं, वहां तो दे लगेगा, आई तो लग ही नहीं सकता। तो अगर बहुत सारे डॉक्टर नर्सेज देखेंगी तो दे सी यू होना चाहिए। वहां लिखा है आई सी यू। आई माने कौन? whom मीन्स भगवान। वो कह रहे हैं आई, अब तक तुझे दुनिया देख रही थी, अब तक तू दुनिया देख रहा था, आजा प्लीज कम, प्लीज कम, आई सी यू। बोले गोविंद यू सी मी? बोले यस, नाउ आई सी यू। तो व्यक्ति को सोच लेना चाहिए कि जब ये देख रहे हैं तो फिर लंबे ही देखेंगे। तो आईसीयू में यही समझना चाहिए कि टुडे इज माई लास्ट डे। तो क्या करें कि वो आईसीयू में जाते समय एक काम मेरे कहने से कर जाओ, जैसे इंटर करो उसी समय सिर्फ एक काम मेरे कहने से, हे कृष्ण अब तक मेरे जीवन में जो भी कर्म हुए अच्छे अथवा बुरे, मैं समस्त कर्मों को तुम्हारे चरणों में समर्पित करता हूं। वो सभी कर्म तुम्हारे हैं, मेरे नहीं। प्रॉमिस करता हूं मेरे प्यारे, ही विल सी यू एंड यू विल सी हिम। अगर तुम ऐसे कह के आईसीयू में चले गए तो मेरा गोविंद तुम्हें देखेगा और तुम गोविंद को देखोगे, तुम्हारा बुरा नहीं होगा। कम से कम 84 के चक्कर में आना जाना तुम्हारा छूट, क्योंकि तुम्हारा इतना सा संकल्प कि मेरे सभी कर्म तुम्हारे अर्पण हैं, तुम्हारे सब कर्म नष्ट हो जाएंगे। और उसके बाद सिर्फ जब तक उस आईसीयू से निकल के ना आओ, हरि कृष्ण हरि स्मरण ही करते रहना। मेरी गारंटी है यमराज तेरा स्पर्श नहीं कर सकेगा। मुझे पता है तुम्हारी हिम्मत नहीं है ताली बजाने की इस विषय पे, लेकिन ये सत्य तो है। क्योंकि कर्म बंधन मुक्त तभी होगे जब सभी कर्म, भगवान ने अर्जुन से कहा युद्ध, गीता में युद्ध कर, लेकिन युद्ध करना मेरा स्मरण करते करते। अर्जुन बोला कमाल कर रहे हो, हमसे युद्ध करवा रहे हो और कह रहे हो हमारा स्मरण करो। आपका स्मरण करेंगे तो मारेंगे कैसे और मरेंगे? बोले देख सुन, युद्ध कर रहा है तो एक चीज तो कंफर्म है कि तू मरेगा, तू नहीं मरेगा तो कोई और मरेगा। और युद्ध में कोई बच जाए ये जरूरी तो नहीं, क्या पता युद्ध करते करते तुम ही मर जाओ। बोले जब मरवाना ही तो युद्ध क्यों करवा ले? बोले युद्ध तो तुझे कर, क्योंकि तेरा कर्म है, क्षत्रियों का कर्म है युद्ध करना, पीछे हटना नहीं है। वैश्यों का काम है बिजनेस करना, ब्राह्मणों का क्या काम है ज्ञान देना, वैसे क्षत्रियों का काम है युद्ध करना। अपने कर्म से पीछे मत हट। किसी भी प्राणी को अपने कर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए, वो अकर्मण्यता है। युद्ध कर,
लेकिन युद्ध कर मेरा स्मरण करते करते। भगवान से अर्जुन ने कहा पर क्यों? बोले देख, युद्ध में कोई भी मर सकता है, अगर तू भी मरेगा मेरा स्मरण करते करते तो भी तू मुझे ही प्राप्त करेगा। तेरा सारा कर्म मैं अपने ऊपर धारण करूंगा, मैं ग्रहण कर लूंगा, लेकिन मेरा स्मरण कर करके अगर तू मरा तो, और मार रहा है तो भी मेरा स्मरण करके मार, क्योंकि न तो मरने वाला तू है न मारने वाला तू है। ये तेरे हाथों से मरने वाले नहीं है, ये तो ऑलरेडी मरे हुए हैं सब। तो भगवान अर्जुन को जब ऐसा उपदेश देते हैं तो हमें भी ये बात सीखनी चाहिए कि आपके प्रत्येक कर्म में, आपके अच्छे हो या बुरे, वो बंधन वाले ही हैं, बंधन ही डालने वाले हैं। तो अंतिम समय से पहले बस श्री कृष्ण चरणारविंदों में मैं अपने सभी कर्मों को अर्पण करता हूं, ऐसा भाव रखकर अर्पण कर दीजिए तो आप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि। अकाम मतलब निष्काम भाव से कर्म को करना, यही तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्र भक्ति अपने जीवन में कीजिए, इससे आपका कल्याण होगा। बोलो राधे राधे। सृष्टि का वर्णन, इस सृष्टि का सृजन कैसे हुआ? जब ब्रह्मांड में प्रलय होती है। प्रलय कब होती है? जब भगवान विश्राम करना चाहते हैं। मैंने शायद पिछली से पिछली कथा में कहा था कि भगवान से ज्यादा हमारी केयर करने वाला कोई नहीं। वो वीडियो भी है, काफी लोगों ने देखा है। जब तक ये ब्रह्मांड रहता है भगवान पलक नहीं झपकते। जैसे ही भगवान पलक झपकते हैं प्रलय हो जाती है। सोचो भगवान ने कब से पलक नहीं झपका? बिना पलक झपके वो हमारी ध्यान रखते हैं, टेक केयर करते हैं। है कोई तुम्हारा ऐसा रिश्तेदार जो बिना पलक झपके, कितना भी व्यक्ति की तबीयत खराब हो, कितना भी रात भर जो मेहनत करे उसकी रक्षा के लिए, और थोड़ा भी वो एडमिट हो जाए तो दोपहर में तो वो कहता है भैया मैं थक गया हूं, तुम जरा ध्यान रखना, मैं अभी 1-2 घंटे सो के आता हूं। कितना भी क्लोज क्यों ना हो तुम्हारा रिलेटिव, भाई हो, पिता हो, बेटा भी एडमिट हो तो पिता भी कहेगा देखो सारी रात में रहा हूं, थोड़ा ध्यान रखना, मैं अभी आता हूं। हाँ जी कि ना जी? भगवान बिना पलक झपके हम सब का ध्यान रखते हैं, और जब भगवान पलक झपकते हैं तो प्रलय होती है। तो जब प्रलय हो जाती है तो प्रलय का मतलब आप समझते हैं, सिर्फ जल ही जल रहता है और कुछ नहीं। और भगवान बाल स्वरूप में बट वृक्ष के पत्ते पर अपने अंगुष्ठ को चूस रहे होते हैं। और यहां वो कौन है? बोले यहां है वो आत्माराम, अपने आप में रमण करते हैं। उन्हें और किसी की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप में ही रमण कर रहे हैं। परंतु जब बहुत बहुत काल निकल जाने के बाद उनके मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है, भावना कि एको हम बहुत श्यामा, एक में से अब बहुत होना चाहिए, तो भगवान के संकल्प मात्र से, इसीलिए भगवान को कहा जाता है कि श्लोक आप सब बोलते हैं, आप सबको याद है, तुमेव माता च पिता तुमेव। क्या बोलते हैं? इसका मतलब क्या है? हिंदी में बोले, है ना वो भजन, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, क्या है वो? तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। कौन है वो? बोले तुम ही माँ हो। पहला शब्द कौन सा है? राम जी को माँ कहते हैं आप, कृष्ण जी को माँ कहते हैं, विष्णु भगवान को माँ कहते हैं, बोलो ना,
हैं? झूठ क्यों बोल रहे हो? रोज तो बोलते हो तुम्हें माता, किसको बोलते हो? अब पापा को मम्मी कैसे कहें, मम्मी को पापा कैसे कहें? अब पापा को बोलो मम्मी इधर आओ, इज इट पॉसिबल? नहीं है ना। फिर भगवान को क्यों करे तुम्हें माता? क्योंकि भगवान के संसार के रूल भगवान ने बनाए हैं। सच यह है कि जब जब आवश्यकता पड़ती है भगवान वही वो माँ भी बन जाता है और वो पिता भी बन जाता है। और बनता नहीं, वो प्रॉपर है भी। वो माँ है, माँ गर्भ धारण करती है उदर में ना, शिशु को उदर में पालती है। और कमल कहां से निकला? भगवान की नाभि से। तो माँ हुए कि नहीं? जगत को जन्म देने का काम, संजीव को जन्म देने का काम मां करती है। और यहां प्रकृति को, सृष्टि को जन्म देने का काम नारायण कर रहे हैं। तो वहां नारायण भी मां ही स्वरूप हैं। और वैसे भी भगवान कृष्ण भी तो बने हैं, ब्रज में रह रहे हो। मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। झोली सर पे धरी वो उसमें चूड़ी भरी, झोली कांधे धरी जिसमें चूड़ी भरी। गलियों में शोर मचाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। अब भगवान मनहारी बन गए, लिलिहारी बन गए नंदलाल लिलिहार की लीला गुदवाले प्यारी। लिलिहारी बन गए, मनहारी बन गए, जोगन बन गए। और पुराणों में भी मोहिनी बन गए। तो वो पिता ही नहीं, वो मां भी है। उनकी नाभि से सृष्टि का प्राकट्य होता है। इसलिए तुमेव माता, वो मां है, वो पिता है। तो सृष्टि का सृजन नाभि से भगवान की से हुआ। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, चारों दिशाओं में देखने से चार मुख उत्पन्न हुए। तप करने से उन्हें शक्ति प्राप्त हुई, भगवत प्राप्ति हुई। नारायण भगवान ने कहा कि तुम सृष्टि की रचना करो। तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इन चारों को जन्म दिया। मानसिक पुत्र हैं। इनसे कहा भैया विवाह कर लो, सृष्टि को आगे बढ़ाओ। चारों ने मना कर दिया, हम विवाह नहीं करेंगे, हम तो भजन करेंगे, हम विवाह नहीं करेंगे। भजन करोगे, विवाह नहीं करोगे? बोले हाँ जी। ब्रह्मा जी ने शाप दे दिया, तुम बड़े नहीं होगे, तुम बाल रूप में ही रहोगे। बोले ये तो वरदान है महाराज। बड़े हो जाने से, मतलब आयु में बड़े हो जाने से मन में कलुषिता उत्पन्न होती है। बड़े हो जाने से, आयु वृद्ध होने से मन की जो इंद्रियां हैं, जो हमारा मन है और इंद्रियां हैं, वो दिशाएं पकड़ने लगते हैं। कभी इस दिशा में, कभी इस दिशा में, कभी इस दिशा में। और बालक जो होता है, वो बच्चे का मन जो है बड़ा पवित्र और सुंदर होता है। और बच्चे का मन निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिनका मन निर्मल है वही मुझे, और बचपन में मन निर्मल होता। अब बच्चे को देखो और बड़े को देखो, बड़े ज्यादा फॉर्मेलिटी करते हैं कि बच्चे? बताओ, जवाब दो। हैं? कितनी फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है बड़ों को।
बच्चे को कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी, जो है सो है, बोल दिया यही है तो यही है। कई बार ऐसा होता है कि कोई बच्चे को पसंद नहीं आता है अंकल, भयंकर होता है, थोड़ा बिगड़ है उनका, तो वो बच्चा सभी के सामने चिल्लाए कितना ब्लैक अंकल है, कितना खतरनाक अंकल है, बोल देता है। फिर मम्मी डांटती, पागल है क्या, ऐसे नहीं बोलते। ऐसे क्यों नहीं बोलते, सच बोल रहा हूं। अंकल भी कहता भाभी जी कोई बात नहीं, सही तो कह रहा है। वो अंकल को और कहना भी क्या पड़ सकते, बेचारा और क्या कहेगा। पर बच्चा हमेशा बड़ा प्योर होता है और वो मन निर्मल है, इसीलिए भगवान को प्रिय है। जितने भी भक्त हैं जो भक्ति करना चाहते हैं, उनको सबसे पहले अपने मन पे काम करना चाहिए कि मेरे मन में निर्मलता आनी चाहिए। मेरे मन में कलुषता, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, काम, लोभ, ये सब मिटना चाहिए और धीरे धीरे मेरा मन निर्मल हो जाए, ऐसी भावना। तो चारों भाइयों ने कहा कि हम विवाह नहीं करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम ऐसे ही रहोगे, बाल रूप में ही रहोगे। तो बोले तो बहुत अच्छा रहेगा, आनंद आ गया। तो ब्रह्मा जी के साप को भी उन्होंने वरदान समझ लिया और भगवत भजन करने लगे। सप्तऋषि इत्यादि, सप्तऋषि, उसके बाद में महाराज कर्दम मुनि, फिर महाराज मनु, रानी शत्रुपा। पृथ्वी के पहले मानव है महाराज मनु और रानी शत्रुपा, जिनसे सृष्टि की रचना हुई है, जिनसे मानव सृष्टि की रचना हुई है। मनु की संतान होने के कारण हमें मानव कहा जाता है। कई लोग महाराज मनु को पढ़े बिना, जाने बिना महाराज मनु का अपमान करते हैं। नहीं करना चाहिए। महाराज मनु हम सभी मानव जाति के पूर्वज हैं और उन्होंने मानव सृष्टि के लिए जो दिया है कोई और नहीं दे सकता। इसलिए अपने बड़ों का जो अपमान करते हैं वो सम्माननीय नहीं हो सकते, चाहे मैं ही क्यों ना हूं। अपने बड़ों का आदर करना सीखना चाहिए, कोई भी हो। और मैं तो इतना जानता हूं कि जब तुम किसी का सम्मान नहीं कर सकते तो कम से कम अपने को इस लायक तो बना लो कि किसी का अपमान मत करो। कम से कम इतना तो कर ही सकते हो। आई एग्री कि तुम्हारा मन नहीं है किसी का सम्मान करने का, मत करो, कोई फोर्स नहीं कर रहा, पर किसी का अपमान भी मत करो, क्योंकि किसी का अपमान करके तुम अपना ही अपमान कर रहे हो। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। तो महाराज मनु की एक बेटी, वैसे 3 बेटी हैं, पर एक बेटी देवहूति, जिनका विवाह कर्दम मुनि के साथ में हुआ। कर्दम मुनि से विवाह करने के लिए स्वयं नारायण ने कहा। नारायण भगवान की आज्ञा पाकर कहा प्रभु मैं भजन करूंगा, विवाह कर लूंगा, आपकी आज्ञा है। तो महाराज मनु को नारद जी ने प्रस्ताव दिया कि आप अपनी बेटी का विवाह कर्दम मुनि से कराइए। तो कर्दम मुनि ने कहा देखो महाराज विवाह तो हम कर लेंगे, बात सही है, जो नारद मुनि कह रहे हैं हम वही करेंगे, पर एक थोड़ा सा एक प्रार्थना है। बोले क्या? बोले जैसे ही पहली संतान होगी हम वानप्रस्थ में चले जाएंगे भजन करने। अब बात देवहूति की थी, तो देवहूति ने कहा सुनो महाराज, पिताजी 1 मिनट रुक जाओ, हमारी बात है, जीवन की बात है, तो एक हमारी प्रार्थना है। पहली संतान अगर पुत्र हो तो आप चले जाना, और पुत्री हो तो मत जाना। क्यों? बोले पुत्री हुई तो उसका विवाह होगा, विवाह हो के वो अपने घर चली जाएगी, मैं किसके सहारे रहूंगी। पुत्र होगा तो कम से कम उसके सहारे रहूंगी, भजन करूंगी। बोले मस्त, ऐसा ही होगा। अब विवाह हुआ, विवाह के बाद फिर तपस्या में बैठ गए, हजारों वर्ष निकल गए।
फिर वह के याद दिला दूं, आजकल विवाह होते ही घूमने चले जाते हैं, पहले विवाह होते ही ज्ञान का पाठ सीखते हैं। प्रत्येक जोड़े को विवाह के उपरांत में रामायण का पाठ करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, और जब तक रामायण पूरी न हो जाए तब तक कहीं घूमने फिरने नहीं जाना चाहिए। इतना भी न कर सको तो विवाह के बाद कम से कम अयोध्या कांड पूरा पढ़ो, पति पत्नी दोनों। निवेदन कर रहा हूं, दोनों पति पत्नी मिलके एक समय फिक्स कर लीजिए, सुबह या शाम, दोनों साथ में, साथ में नहीं तो अकेले अकेले अयोध्या कांड पूरा पढ़िए। बेटे को क्या करना चाहिए, अयोध्या कांड में सब कुछ है। बहू को क्या करना चाहिए, अयोध्या कांड में सब कुछ है। कैसा आदर, कैसा सम्मान, जीवन के जिम्मेदारियां हमको कैसे निभानी है, संकट काल में हमें क्या करना चाहिए, धर्म के लिए क्या करना चाहिए, जीवन से कौन से मोड़ पर कौन सा स्टेप उठाना चाहिए, गृहस्थी जीव को ये अयोध्या कांड में सब कुछ है। शादी करना कोई बड़ी बात नहीं है, संतान उत्पन्न करना भी कोई बड़ी बात नहीं है। संतान तो कहाँ ये पशु वसु कोई विवाह करते हैं क्या, ये कोई होटल में जाके रिसेप्शन देते हैं क्या, देते हैं क्या, बताइए। किसी बिल्ली बंदर का रिसेप्शन में गए हो कभी? कभी सुना है कि कुत्ते ने जाके 5 स्टार होटल में शादी की, रिसेप्शन वहां दिया? पर संतान तो उनके भी होती है। आपको क्या लगता है उनके संतान नहीं होती? उनकी प्रजाति कैसे बढ़ रही है? संतानें उनकी भी होती हैं। तो सिर्फ संतान उत्पन्न करने के लिए शादी थोड़ी है। जीवन की मूल बातों को समझाता है गृहस्थ। अगर आप में वो सामर्थ्य है तो गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा आश्रम है गृहस्थ आश्रम। इस गृहस्थ आश्रम में राम आते हैं, इस गृहस्थ आश्रम में कृष्ण आते हैं, इस गृहस्थ आश्रम में जब जब भगवान को आना होता है तब तब गृहस्थियों के यहां आते हैं, वो और किसी आश्रम में नहीं आए। चाहे राम को ले लो या कृष्ण को ले लो, कपिल को ले लो, बुद्ध को ले लो, वो गृहस्थियों के यहां आए। बड़े बड़े सन्यासियों को ले लो, बड़े बड़े दिव्यात्माओं को ले लो, सन्यासी बड़े बड़े दिव्यात्मा सब गृहस्थियों के यहां आए। गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है, लेकिन उसे जान लोगे तब, नहीं तो पशुओं जैसा ही जीवन है अगर नहीं समझे तो। महाराज 9 कन्या हुई करदम मुनि के यहां। कितनी? जोर से बोलो। 9। और कहा यह था कि जब 10 पुत्र हो जाएगा, पहली संतान होते ही मैं घर छोड़ दूंगा, वानप्रस्थी हो जाऊंगा। घर छोड़ेंगे कहां से? 1 कन्या, 2 कन्या, 3 कन्या। तब कपिल देव जब भगवान की प्रार्थना की, तब कपिल देव भगवान प्रकट हुए। बोले कपिल देव भगवान की जय। एक बार करदम मुनि ने ब्रह्मा जी से कहा कि मुझे 9 कन्याओं की बड़ी चिंता है महाराज। उन्होंने कहा चिंता मत करो। ब्रह्मा ने कहा तुम क्यों चिंता करते हो? तुम्हारे घर में स्वयं भगवान पधारे हैं, तुम उनका चिंतन करो। ये तो चिंता उनका है, वो चिंता करें, तुम तो सिर्फ चिंतन करो। और ब्रह्मा जी अपने साथ में ऋषियों को लेकर आए थे। सभी ऋषियों को एक एक कन्या दे डाली। अत्रि को अनुसुईया, वशिष्ठ को अरुंधति इत्यादि। करदम ऋषि ने सोचा कि अब अपने सिर से सारा भार उतर गया है। कपिल के पास आए और कहने लगे कि मुझे सन्यास लेना है, अब मैं सन्यास लेना चाहता हूं।
काम्यानाम कर्मणाम न्यास संन्यास कवयो विदुः। केवल ईश्वर के लिए जो जाए वही सन्यासी है। जो सिर्फ ईश्वर के लिए ही जिए, ईश्वर के लिए कर्म करे, भोग विलासों का परित्याग कर दे, वही सन्यासी है। कपिल ने कहा आपकी इच्छा योग्य है, सन्यास लेने के बाद आप किसी प्रकार की चिंता न करें, आप अपना जीवन ईश्वर को समर्पित कर दें। अपना जीवन ईश्वर के चरणों में समर्पित करना ही सन्यास है। फिर और किसी के विषय की चिंता नहीं, सिर्फ ईश्वर की, उन्हीं की चिंतन करे, उन्हीं के प्रति जागृत रहे, यही सन्यास है। मुक्ति भी दो प्रकार की होती है। एक केवल्य मुक्ति जिसमें जीव ईश्वर में लीन होता है और दोनों एक बन जाते हैं। केवल्य मुक्ति जो है उसमें जीव और ईश्वर दोनों एक हो जाते हैं, वो केवल्य मुक्ति है। दूसरी भागवती मुक्ति, इसमें ईश्वर से जीव का प्रेम एक होता है किंतु थोड़ा सा द्वैत रहता है, मतलब दो की भावना रहती है। ये भागवती मुक्ति है। और भागवती मुक्ति का मतलब है कि जीव संसार के सारे बंधनों से मुक्त होकर अंत में भी वो ईश्वर नहीं बनना चाहता, वो ईश्वर में नहीं समाना चाहता, अपितु ईश्वर का दास होकर रहना चाहता है। और नित्य लीलाओं में, जिसको हमारे यहाँ कहते हैं गोलोकवासी, वैष्णव जो लोग होते हैं, भक्त लोग जो होते हैं, वो गोलोक वास प्राप्त इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि गोलोक में नित्य प्रिया प्रीतम नित्य रास करते हैं, लीला करते हैं। और जो गोलोकवासी वैष्णव हैं वो उस लीला में सहयोग करते हैं, सम्मिलित होते हैं और कोई न कोई सेवा लेकर अपने जीवन को धन्य करते रहते हैं। तो ये है भागवती मुक्ति। बोलो राधे राधे। तुम कौन सी मुक्ति चाहते हो? हैं? भागवती मुक्ति चाहते हो? अरे वाह, सबको प्राप्त हो ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। नित्य सेवा में मग्न रहता है। कर्दम ऋषि ने सन्यास ग्रहण कर लिया। परमात्मा के लिए सभी संसार के सुखों का त्याग ही सन्यास है। त्याग करने से सन्यास उजागर नहीं होता। कई लोगों ने निवृत्त होने पर भी, जैसे कई लोग सरकारी नौकरी से निवृत्त हो जाते हैं फिर भी पेंशन लेते रहते हैं। मिलती है ना सरकारी नौकरी के, रिटायरमेंट के बाद भी पेंशन मिलती है। और पेंशन मिलने के बावजूद भी एक साइड जॉब ढूंढते हैं। ढूंढते कि नहीं? कई लोग मिलेंगे साइड जॉब। अब भाई पेंशन मिल रही है और सरकार ये डिसाइड कर चुकी है अब तुम काम करने योग्य नहीं हो तो इसका मतलब है कि देश की सरकार ने भी ये घोषणा कर दी कि तेरे खाने की व्यवस्था मैं कर रहा हूं, तेरे कपड़ों की व्यवस्था मैं कर रहा हूं, अब तू कम से कम अपने कल्याण की व्यवस्था तो कर। बोले अब क्या करना है? बोला भजन कर, अपनी मुक्ति का। 60 साल के बाद तो सरकार भी कह देती है कि अब तुम किसी लायक नहीं हो, अब अपने लायक हो, अपना कल्याण करवाओ। लेकिन जीव कहता नहीं, आई वॉन्ट टू जॉब, आई वॉन्ट। क्या कर जॉब करोगे? हाथ उठा, कोई सामान उठाओगे, हाथ की हड्डी चटक। नहीं, जो कोई ऐसा काम बताओ जो कुर्सी पे बैठे बैठे मैं करता रहा हूं। मतलब नोट और चाहिए। ईमानदारी से बताओ, काम चाहिए कि नोट चाहिए? कोई कह दे तुम घर बैठो, घर बैठे बैठे कि हम तुम्हें 20-25 हजार रुपए देंगे महीने, बताओ अब काम पे जाएंगे? ये छोड़ देंगे? नहीं, हमें नौकरी नहीं चाहिए। सच यह है, काम नहीं चाहिए, दाम चाहिए। अभी दाम से पेट नहीं भरा। अरे जब सरकार ने रिटायर कर दिया, अब तो याद कर परमात्मा को। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन दुनिया भी तुम्हें रिटायर कर दे और दुनिया से रिटायर होके जाना पड़े और तब तुम्हारे हाथ कुछ न पड़े। जब सरकार ने कह दिया तो ये बड़ा अच्छा अवसर है, बैठकर भगवान को पाने की कोशिश करो, तलाश करो। उस परमपिता परमात्मा का चिंतन करते रहो, वही कल्याण करने वाला है। उसके बिना गति होनी ही नहीं है। अगर ऐसा करोगे तो निश्चित। और इस संसार में क्या सुख है? इस संसार में सुख नहीं है। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राय भजस्व माम।
ये जो संसार है ये दुख का कारण ही है। जब हम पैदा हुए थे तभी से हम दुखी हैं, परेशान हैं। इसलिए यहां एक ही सुख है, ईश्वर को प्राप्त जो जीव कर लेता है, ईश्वर की तरफ जो बढ़ जाता है, उसी को सच्चा सुख मिलता है। बोलो राधे राधे। एक दिन देवहूति अपने पुत्र के पास में गई, कहने लगी, पुत्र मैंने सुना है तुम भगवान के अवतार हो, अगर मुझे अनुमति दो तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ। माँ आप कहिए ना, आप आज्ञा कीजिए। कपिल देव भगवान ने कहा तो कहते हैं, माँ ने कहा, पुत्र इस संसार में जितने सुखों की इच्छा संसार की स्त्रियां कर नहीं सकती, उतने सुख मैंने भोगे हैं। ध्यान से सुनना, ये कल्पना भी नहीं कर सकती संसार की देवियां, उतने सुख मैंने भोगे हैं। मेरा जन्म राजकुमारी के रूप में हुआ, एक राजा की पुत्री थी, और पति भी मुझे मिले तो ऐसे करदम मुनि, योगनिष्ठ, भोगी पति नहीं योगी पति मिला। एक पति भोगी होता है, एक पति योगी होता है। और भोगी पति जैसा होता है आप सब जानते हैं, और योगी पति जो संयमित रहता है, अपने जीवन को संयमित रखता है, जिसे अधिक कुछ नहीं चाहिए। जो भगवान ने दिया वो उसी में प्रसन्न रहता है, और भगवान को एक पल भी छोड़ता नहीं है, भूलता नहीं है, हर पल उस परमात्मा को याद रखता है। अगर ऐसा पति किसी को मिल जाए तो समझना तुम्हारे सुकृत, तुम्हारे पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों का फल है कि भगवान को भजन करने वाला, भगवान को मानने वाला पति तुम्हें प्राप्त हुआ है। बोलो राधे राधे। उन्होंने कहा कि मुझे पति भी मिला तो कैसा? बोले योगी पति मिला, करदम मुनि जैसा पति मिला। इतना ही नहीं, पुत्र कौन मिला? बोले तुम जैसा पुत्र मिला। तो जो राजा की पुत्री हो, करदम मुनि की पत्नी हो और कपिल की मां हो, क्या उसके भाग्य का वर्णन कोई कर सकेगा? एक मां जिसके यहां एक भक्त प्रकट हो जाए। कितनी माएं उस मां को प्रणाम करती हैं। मैं प्रणाम करती हूं उस मां को जिसका ऐसा भक्त पुत्र है। कितनी देवियां उन्हें दुआ देती हैं, काश वो कोख हमारी क्यों नहीं हुई, हमारे को ऐसा पुत्र प्राप्त क्यों नहीं हुआ। जिसकी कोख से भगवान ही हुआ हो तो उसके भाग्य का तो वर्णन कौन करेगा। बोलो राधे राधे। धीरे बोलो और धीरे बोलो। परंतु पुत्र एक बात है, इतने सुख भोगने के बाद भी मेरी इंद्रियां तृप्त नहीं है, अतृप्तता बनी हुई है आज भी। और ये कोई और नहीं, कपिल देव भगवान की मां कह रहे हैं, अतृप्तता बनी हुई है। ये क्यों है? ये शांत क्यों नहीं, ये स्थिर क्यों नहीं? स्थिर कैसे हो, शांत कैसे हो? चेतः खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम् गणेशु सुक्तम बंधाय रतम वा पुंसि मुक्तये। कपिल कहते हैं, माता ये जो बंधन और मुक्त ये सब मन का खेल है। ध्यान से सुनना, ये जितना भी भ्रम है ये सब मन का खेल है। काय का? मन का। और मन के चक्कर में ही सब कुछ फंसा हुआ है। बोले बंधन क्या है? बोले जब ये मन संसार में लगा रहे, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पुत्री है, ये मेरा घर है, ये मेरा मकान है, दुकान है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा मोबाइल है, ये मेरा ये है, ये मेरा ये है, तो मेरा मेरा जिस संसार में है वो बंधन है।
मुक्ति? बोले मेरा कुछ है ही नहीं, सब गोविंद का है। ये जुबान से नहीं, मन में होना चाहिए। जुबान से तो हम सब कह देते हैं क्या है, बोले सब भगवान का ही, हमारा क्या है। कथा सुनने वाले तो अधिकांश ही कहते हैं सब कुछ भगवान का ही है, भगवान का ही है। बोले हाँ, तो बोले जितना भी है कुछ भगवान की सेवा में करो। तुम्हें नहीं पता कोरोना आया है, धर्म संकट में है और मुश्किल घड़ी है, तो तुम्हारे घर में जैसे कठिन परिस्थिति है वैसे ही धर्म के स्थानों में भी धर्म मुश्किल घड़ी है, वहाँ पर भी बड़ी कठिन समस्याएं हैं, वो भी वहाँ के भी कार्य। अब इतना बड़ा जब आश्रम हो तो बिल, लाइट का भी बिल है और व्यवस्थाओं का भी बिल है और फिर हम सब का भी बिल है, दिल है कहाँ। बोले महाराज हम पे घर नहीं चल रहा, तुमको हमारी अपनी पड़ी है। कह देंगे कि नहीं? ऐसी कठिन स्थिति में हम पे हमारे घर नहीं चल रहा है और आपको लग रहा है कि मंदिरों में दान दें, कैसे होगा? तो बताओ कहाँ है सब भगवान का? सिर्फ कहने के लिए भगवान का, बाकी का नहीं। नहीं, मैं आपसे एक बात प्रार्थना हमेशा से करता आया हूं, हमेशा से कहा आपसे, आज भी इस कठिन परिस्थिति में भी अगर आपके पास में 100 रुपए हैं तो 10 रुपए किसी अच्छी ही जगह पर स्पेंड कीजिए जिससे आपके 90 सुरक्षित रहें। आपके 90 सुरक्षित रहें, उसके लिए जरूरी है 10। और हाँ, एक और बात समझ लीजिए, जैसे आपका घर आपका है वैसे ही गोविंद का घर भी आप ही का है। अपने घर की देखभाल करना अगर आपकी जिम्मेदारी है तो गोविंद के घर की देखभाल करना भी आप ही की जिम्मेदारी है, क्योंकि गोविंद फिर आपका घर देखेंगे। जब तुम गोविंद का घर देखोगे तो गोविंद निश्चित तुम्हारा घर देखेंगे, इसमें कोई बुराई नहीं, कोई दो राय नहीं। परसों की बात है, मैं चला गया था कथा करके, तो एक माता जी आई पीछे से और वो कुछ एक लिफाफे में पता नहीं 2 या 2,500 रुपये थे। वो हमारे कार्यकर्ता को कह के गई महाराज को देना। बोले काय को? बोले महाराज का ये घर खर्च है, इतने दिनों से महाराज की कथा नहीं चल रही है, महाराज जी यहीं बैठे हैं, तो उनको कहना घर का खर्च चलाएं वो इनसे। मेरे अब बताओ 2-2,500 रुपये में किसका घर का खर्च चलेगा? लेकिन याद रखो उस माँ की श्रद्धा, मुझसे मिली भी नहीं बेचारी, वो मिलती तो मुझे दे के जाती। लेकिन उस माँ को देखो, वो जहां भी बैठी होगी उस बेचारी माँ को ये चिंता तो रही होगी कि बेचारा घर बैठा है तो मेरा बेटा है, कहीं ना कहीं मुझे बेटे के रूप में मानती होंगी, उसको भी मैं अपनी कुछ जेब खर्ची दे के चले आऊं। ये उस माँ का, वो 2-2,500 रुपया नहीं है, 2-4 करोड़ रुपया होगा वो। उस माँ के नजरिए से सोचो, कहां से आई होंगी बेचारी, कैसे लाई होंगी बेचारी, कैसे देखे। इस भाव पे जाओ, ये भाव महत्वपूर्ण है। इसी को कहते हैं तुदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय, तेरा तुझको अर्पण। अगर मुश्किल घड़ी मेरे घर में है तो मुश्किल घड़ी इस समय वृंदावन में भी है, हरिद्वार में भी है, काशी में भी है। आपने सोचा है कि जब तुम तीर्थों में नहीं जा रहे तो तीर्थों में रहने वाले जो रिक्शे चलाते थे, जो राधे राधे कहते थे, उनका घर कैसे चलता होगा? अब तुम वृंदावन में नहीं जा रहे, तुमने सोचा है जो भक्त अपने हाथों से दिन रात मेहनत करके फूल माला बना बना कर तुम्हें देते थे, उनका घर कैसे चलता होगा? जो इतने मंदिर हैं सब तुम्हारी कामनाओं को पूर्ण करने वाले, उन मंदिरों की व्यवस्थाएं कैसे चलती होंगी? वो आज भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपना सर्वस्व लुटा दो, पर इतना जरूर कहूंगा कि अपने घर की चिंता गोविंद पे छोड़, गोविंद के घर की सेवा तू कर, और फिर देख कि इस कोरोना काल में भी तेरे घर में चमत्कार होता रहेगा। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। तो मेरे प्यारे,
अपना मन अगर संसार में लगा जाए, लगा रहे, तो वो क्या है? वो बंधन है। और वही मन अगर गोविंद में लग जाए तो वही मुक्ति है। एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, बड़ा सुंदर उदाहरण है, एग्जाम्पल है, जरा समझिए। एक राजा के पास में एक बकरा था। उसने अनाउंस कराया, जो भी व्यक्ति इस बकरे का पेट भर लाएगा उसे मैं आधा राज्य दूंगा। पर इसका पेट भर गया है कि नहीं भरा है, ये मैं परीक्षा करूंगा सभा में। तो उस जगह रहने वाले लोगों को लगा कि राजा पागल हो गया है, बकरे का भी पेट भरना कोई बड़ी बात है, घास ही तो खाता है, घास ही तो खाता है। हम बड़े बड़े लोग गए, लाओ जी हम चरा लेते, हम भरेंगे पेट, हम भरेंगे पेट बकरे का पेट भरना कोई बड़ी बात नहीं, लाओ जी हमें दो बकरा, आधा राज्य किसे नहीं चाहिए फोकट में, सब चाहते हैं आधा राज्य हमको मिल जाए, इसमें कौन सी बड़ी बात। अब लोग जाएं, सारे दिन सुबह के 6 बजे से शाम के 7-8 बजे तक हरी हरी घास बकरे को चराए, हरी हरी एकदम फूली फूली, बड़ी बड़ी लंबी लंबी, सॉफ्ट सॉफ्ट, आए घास ही घास, हरी हरी एकदम, कोई सूखी सर्राटी नहीं, एकदम हरी। और बकरा समिया दिन चरे, और समिया दिन चरा वो जो ले जाओ चराए हुए, अब भर गो आपको पेट, अब ले चले। राजा साहब बोले हाँ जी, बोले राजा जी देखो अब इस बकरे का पेट भर गया। भर गया? बोले हाँ। बोले चलो हम परीक्षा लेंगे। बोले ले लो महाराज, पेट भरा, जिग पेट खाया है, पूरा भर गया होगा पेट, हमको तो लग रहा है इतना खाया इसने, कल की भी व्यवस्था करके आया ये, अब तो कल तक इसके मुंह में कुछ जाएगा ही नहीं, इतना खाया, समिया दिन खाया है। बोले अच्छा लाओ हम परीक्षा करते हैं, लाओ। तो राजा ने अपने बाग से फिर घास मंगवाई हरी, और बकरे के आगे डाल दी, और जैसे ही बकरे के आगे डाली, बकरे ने फिर मुंह मार दिया उसको, फिर खाने लग गया। राजा ने कहा तुमने तो कहा था इसका पेट भर गया, ये तो अभी भी घास खा रहा है, भाई जिसका पेट भर जाएगा वो थोड़ी खाएगा। अरे राजा जी पता नहीं इसके पेट में कोई कुआं बुआ है क्या, सारे दिन खाता रहा और फिर भी खा रहा है। बोले नहीं तुम पेट नहीं भर सके इसका, बांटो। अब ऐसे रोज आदमी आए, नित्य एवरीडे कोई ना कोई आए जाए, पर पेट न भर पाए बकरे का। एक व्यक्ति था कोई, बोले राजा की इस बात में मर्म है, ऐसे ही राजा आधा राज्य नहीं दे देगा, कोई न कोई बात तो अवश्य है। वो सोच समझ के प्लानिंग करके गया, राजा से कहा महाराज मैं ट्राई करूं। बोले कर लो, इतने लोग आए और चले गए, वो तो इसका पेट भर नहीं सके, लेकिन अगर तुम चाहो तो कर लो। वो बकरे को लेके गया, और बकरे को लेके गया, लेकिन साथ में एक डंडा लेके गया, जहां हरी हरी घास थी वहीं लेके गया बकरे को, साथ में डंडा था हाथ में। जैसे ही बकरा घास खाने के लिए मुंह घास के करीब ले जाता, और वो धां देसीना एक देता खींच के, बकरे के मुंह पे ही देता डंडा, धड़ाम से। बकरा सोचने लगा और लोग तो बड़े प्यार से खिलाते थे, ये तो मार रहा है, जब खिलाना ही नहीं तो लाया क्यों। और फिर थोड़ी देर हट जाता, फिर वो घास के करीब अपना मुंह लेके जाता, फिर वो मारता खींच के उसको, फिर खींच के मारता। कहने का अभिप्राय है, जब जब बकरे ने घास खानी चाहिए, तब तब महानुभाव ने उसको डंडों से मार लगाई, डंडों से उसकी जो है सो सुताई करे चकाचक।
उसको बात समझ में आ गई कि आज खिलाने नहीं लाया है, आज तो धुनाई करने लाया है। समझ गए, ये धुनाई हो